जरूर। गब्बर द ब्रेव बिग टाइगर ताड़ोबा की पूरी कहानी इस प्रकार है। गब्बर, जिसे लियोपार्ड फेस T-37 के नाम से भी जाना जाता था, ताड़ोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान का एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रसिद्ध बाघ था। उसकी बहादुरी, ताकत और अपने क्षेत्र पर दबदबा बनाने के कारण उसे यह नाम मिला था। उसका नाम मशहूर बॉलीवुड फिल्म शोले के खलनायक गब्बर के नाम पर रखा गया था, जो उसके मजबूत और दबंग व्यक्तित्व को दर्शाता था। बचपन और शुरुआत। गब्बर का जन्म ताड़ोबा के मोहरली वन क्षेत्र में हुआ था। वह अपने युवावस्था से ही ताकतवर और महत्वाकांक्षी था। उसका लक्ष्य ताड़ोबा के केंद्रीय और सबसे उपजाऊ क्षेत्र पर राज करना था। यह इलाका काला अंबा से लेकर कोसेकनाल और वसंत भंडारा से लेकर पांडरपौनी झील तक फैला हुआ था। शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी और लड़ाइयां। गब्बर को अपने साम्राज्य की स्थापना करने के लिए कई शक्तिशाली बाघों से लड़ना पड़ा। उसके मुख्य प्रतिद्वंद्वी सैटर्न और टायसन जैसे बड़े नर बाघ थे। इन लड़ाइयों में उसने अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। सैटर्न से लड़ाई। नवंबर 2013 में गब्बर की पहली बड़ी लड़ाई सैटर्न से हुई, जब वह अपने क्षेत्र में गश्त लगा रहा था। टायसन से लड़ाई। अगस्त 2014 में गब्बर का मुकाबला टायसन से हुआ। इस लड़ाई में गब्बर को मामूली चोटें आईं, लेकिन टायसन बुरी तरह घायल हो गया। माया के साथ रिश्ता। गब्बर का रिश्ता ताड़ोबा की सबसे प्रसिद्ध बाघिन माया, जिसे पांडरपौनी फीमेल के नाम से भी जाना जाता है, इससे था। माया के साथ उसका संबंध अक्सर अन्य नर बाघों के साथ संघर्ष का कारण बनता था। उसके कई बच्चों का पिता गब्बर था, जिससे उसकी वंशावली ताड़ोबा में आगे बढ़ी। रेडियो कॉलर और पतन। दिसंबर 2014 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने गब्बर के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उसे एक रेडियो कॉलर पहनाया। यह घटना उसकी कहानी में एक बड़ा मोड़ लेकर आई। रेडियो कॉलर के कारण गब्बर की ताकत और फुर्ती प्रभावित हुई। वह अपने क्षेत्र की रक्षा करने में पहले जैसा प्रभावी नहीं रहा। इसी दौरान उसके प्रतिद्वंद्वियों ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। टायसन से हार। फरवरी 2015 में गब्बर पहली बार टायसन से हार गया। सैटर्न से अंतिम लड़ाई। इसके कुछ ही दिनों बाद सैटर्न ने उस पर एक बार फिर हमला किया। इस लड़ाई में गब्बर बुरी तरह घायल हो गया और उसके शासन का अंत हो गया। गब्बर अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन चोटों से पूरी तरह से उबर नहीं पाया और धीरे धीरे उसकी स्थिति खराब होती चली गई। इस तरह ताड़ोबा के इस बहादुर और बड़े बाघ के गौरवशाली युग का अंत हो गया। आज भी गब्बर की कहानी ताड़ोबा के वन्य जीव इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उसकी बहादुरी, संघर्ष और पतन की कहानी पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों को प्रेरित करती रहती है।